दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इस दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और वो है एलियंस। एलियन बिल्कुल भूतों की तरह होते हैं। जिन लोगों ने इन्हें देखा है वो इन पे विश्वास करते हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा वो इसे सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो हाँ, मैं मानता हूं कुछ ऐसी वीडियोस और कुछ ऐसे केसेस आए दिन सामने आते रहते हैं, जैसे एलियंस किसी के चाचा फूफा को उठा के ले गए, पड़ोसियों का टॉमी चुरा लिया, और सबसे ज्यादा केसेस आते हैं अमेरिका से कि फलानी जगह पे यूएफओ क्रैश हुआ है या फिर यहाँ पे एलियन दिखाई दिया है, जैसे कि एलियंस अमेरिका वालों के जमाई राजाओं। और पहली बात, अगर ये एलियंस इतने ज्यादा एडवांस है तो ये क्रैश क्यों होते हैं? खैर, इसमें से ज्यादातर केसेस फेक होते हैं, पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, बट सारे नहीं। कुछ ऐसी वीडियोस और कुछ ऐसे केसेस हैं जो गवर्नमेंट खुद क्लासिफाइड करती है कि ये वीडियोस रियल है और वो मिस्ट्रीज आज तक अनसॉल्व्ड है, सिर्फ राज बनकर रह गई। देखो, ये लफंगे होते तो हैं, ये मैं मानता हूँ। अगर इसके ऊपर पूरी बात करने बैठे तो ये वीडियो इसी में खत्म हो जाएगी। तो आज हम लोग उनमें से ही कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे और हाँ, उस पेरू के 7 फुट वाले एलियन के बारे में बात करेंगे और उसकी सच्चाई तक जाएंगे कि ये जो आसमान में उड़ते हुए 60 फुट के जीव हैं, ये सच में एलियंस है या कोई और। अभी हाल ही में यूएसए के एक सिटीजन डेविड ग्रश ने न्यूज नेशन के एक इंटरव्यू में साफ साफ बोल दिया कि यूएस गवर्नमेंट बहुत ही खुफिया तरीके से एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े स्पेस क्राफ्ट पे स्टडी कर रही है, और सिर्फ स्टडी ही नहीं बल्कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने की भी कोशिश कर रही है। और ये कोई ऐसा वैसा सिटीजन नहीं है, बल्कि ग्रश एक यूएस फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुका है, जो कि यूएसए की यूएपी यानी अनएक्सप्लेन्ड एनोमनस फिनोमेना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एजेंसी में 2023 तक एक रिलायबल ऑफिसर रह चुका है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि एक पढ़ा लिखा आदमी या फिर एक रिलायबल ऑफिसर एलियन को देखने का दावा कर रहा है। ऐसा बहुत से देशों में अलग अलग जगह पे होता रहता है, यहाँ तक कि इंडिया में भी। लेकिन जैसे तैसे गवर्नमेंट हमेशा की तरह इन ऑफिसर्स के दिए गए क्लेम को सिरे से नकार देती है। अब डेविड ग्रश के केस में उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट आज से नहीं बल्कि सालों से इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। और जब से ही ये डेविड ग्रश वाली बात फैलनी शुरू हुई है, तब से ही पेरू देश में भी एक 7 फुट के एलियन को उड़ते हुए देखे जाने की खबर सामने आई है। यहां तक कि पेरू देश के उस गांव वालों ने कुछ फोटोज और वीडियोस भी पुलिस के साथ शेयर करी। और वहीं डेविड ग्रश का तो ये भी कहना है कि गवर्नमेंट सालों से दुनिया की जगह जगह पे क्रैश्ड यूएफओ को स्टडी कर रही है, और तो और उनके पास एक नॉन ह्यूमन बॉडी भी है, यानी कि एलियन की बॉडी। और अगर वो है तो ऑफ कोर्स उसमें रिसर्च ही चल रही होगी। डेविड ग्रश ने यूएपी के साथ मिलकर बहुत सी ऐसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन की है जहां पे लोगों ने एलियंस को देखे जाने का दावा किया है, और इसी वजह से लोग उनके इस क्लेम पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अब यूएस की गवर्नमेंट भी इस केस में शामिल हो चुकी है, और जैसा कि सरकारें हमेशा ही करती हैं, उन्होंने इस बार भी डेविड ग्रश के इस क्लेम को झूठा ठहराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसीलिए तो आर्मी और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद भी चुप रह जाते हैं। लेकिन ग्रश 2023 में फिर से यूएस कमेटी के सामने अपने दावों को पेश करने आ गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्रश ने यह बताया कि उन्हें यह बहुत पहले से पता था कि इस जगह पर क्रैश यूएफओ के ऊपर स्टडी होती है, और यह काम इतना ज्यादा सीक्रेटली हो रहा था कि डेविड के बार बार पूछने पर भी डेविड को उस जगह का एक्सेस नहीं दिया गया, जबकि डेविड एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। डेविड ग्रश ने साइड कमेटी को यह भी बताया कि सिर्फ उनके पास यूएफओ ही नहीं बल्कि उस यूएफओ को चलाने वाले एलियंस की बॉडी भी मौजूद है। यूएस कांग्रेस वुमेन नैन्सी मेस ने डेविड ग्रश से कुछ सवाल किए, और उस सवालों के जवाब डेविड ग्रश ने क्या दिए आप खुद सुन लो। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. जब यूएस कांग्रेस वुमेन नैन्सी वेस ने डेविड ग्रश से यह पूछा कि वो बॉडीज ह्यूमन की है या नॉन ह्यूमन की, तो डेविड ग्रश ने साफ साफ बोल दिया Non-human. जब से डेविड ग्रश ने यह क्लेम किया है तब से उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल से बहुत सारे डेथ थ्रेट्स भी आ चुके हैं, और ये उन्होंने कमेटी के सामने खुद बताया है, जो कि इन सब केसेस में अक्सर आते ही रहते हैं, ताकि इन सब चीजों को लोगों के सामने आने से बचाया जा सके। और वैसे भी एलियंस और अमेरिका का तो जन्म जन्मों से रिश्ता है। आप लोगों ने एरिया 51 के बारे में तो सुना होगा, पर आप में से बहुत से लोगों ने एरिया 2 के बारे में नहीं सुना होगा।
चलो एरिया 2 के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाला हूं और कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताने वाला हूं जो खुद गवर्नमेंट के थ्रू क्लासिफाइड है। और ये घटना किसी और के साथ नहीं बल्कि यूएस नेवी के साथ 2004 में घटी थी, जो कि 100% रियल एंड डॉक्यूमेंटेड है। और इनमें से कुछ वीडियोस रिलीज भी की गई थी जो कि 100% रियल है, और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये वीडियोस देखने और सुनने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि सच में एलियंस होते हैं। 14 नवंबर 2004 सैंटियागो में यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर प्रशांत महासागर में यूं ही गश्त लगा रहा था। कुछ ही समय बाद वो लोग नेवल एक्सरसाइज शुरू करने वाले थे कि तभी उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर के रडार पर एक सिग्नल दिखाई देता है, यानी एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिस दिन दिखाई दिया उस दिन वो पानी की सतह पे था। यूएस नेवी ने पूरे 8 दिन तक उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया और फिर एक दिन अचानक वो ऑब्जेक्ट पानी की सतह से ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया। यूएस नेवी ने तुरंत अपने 2 F/A-18 फाइटर जेट्स को उड़ान भरने का ऑर्डर दिया ताकि उस ऑब्जेक्ट की जांच की जा सके कि आखिर वो है क्या, क्योंकि जिस जगह वो उड़ रहा था वो जगह एक प्रतिबंधित क्षेत्र थी, यानी एक न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी। बट हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो F/A-18 फाइटर जेट्स भी उस ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं पा रहे थे, यानी वो गोलाकार ऑब्जेक्ट साउंड की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज उड़ रहा था, जो कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं था। फाइटर पायलट्स ने बताया कि जब उन लोगों ने इंफ्रारेड से उस ऑब्जेक्ट को देखा तो उन्हें किसी भी तरह का हीट साइन दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि खुद में ही एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई इतनी बड़ी चीज हवा में उड़ाई जाती है तो उसको उड़ाने के लिए फ्यूल कंबशन की जरूरत पड़ती है और उससे जनरेट होती है हीट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी से उड़ रहा था जिसमें कोई भी फ्यूल कंबशन यूज नहीं हो रहा था, यानी उस गोलाकार ऑब्जेक्ट से किसी भी तरह की हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस गोला पर तो नहीं है। 2004 में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि हम इतने तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सके, इसलिए ये 2004 की घटना ही रह गई। लेकिन 2015 में फाइटर जेट्स के अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी को डाला गया, एडवांस एविएशन थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, जिसकी मदद से अब ये फाइटर जेट्स किसी भी चीज को कैप्चर करने के कैपेबल हो चुके थे, फिर चाहे वो कितनी ही रफ्तार से क्यों न चल रही हो। 2015 और 2016 के बीच में प्रशांत महासागर में 25,000 फीट की ऊंचाई पर वो ऑब्जेक्ट फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लिया गया, जिसकी फुटेज खुद पेंटागन ने रिलीज की थी, और वो फुटेज आपकी स्क्रीन पर है। Roger. There's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. और ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है। ब्रूनो बोर्गस एक ब्राजीलियन लड़का जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का मकसद ढूंढना था। मैं आपको बता दूं कि ये बंदा जोर्डानो ब्रूनो का बहुत बड़ा भक्त था, जो कि वहां के लोगों के द्वारा 14वीं शताब्दी में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि वो एलियंस के होने पर यकीन करता था। जोर्डानो ब्रूनो का यह कहना था कि भगवान और कोई नहीं बल्कि एलियंस खुद होते हैं। वो इतने ज्यादा सुप्रीम होते हैं कि हम उन्हें गॉड मानने लगे। ये मेरा नहीं, जोर्डानो ब्रूनो का मानना था, वो भी 14वीं शताब्दी में। और हमारे ब्रूनो बोर्गस भैया इसी थ्योरी को मानते थे और इसके ऊपर काफी ज्यादा डीप स्टडी भी कर रहे थे। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन दोनों की शक्ल भी मिलती जुलती है, बस मूंछों की कमी है। 2017 में ब्रूनो बोर्गस ने बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसकी लैंग्वेज भी चेंज हो चुकी थी। ब्रूनो बोर्गस कुछ अजीब तरह की भाषा से बात करने लगा था, जो कि इस दुनिया की थी ही नहीं। और कभी कभी तो ब्रूनो बोर्गस एक अजीब सी लैंग्वेज में खुद से ही बात करने लग जाता था। 2017 मार्च के महीने में ब्रूनो के माँ बाप छुट्टी मनाने के लिए देश से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद ब्रूनो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और 14 किताबें लिख डालता है। और वो किताबें लिखने के बाद वो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि ब्रूनो बोर्गस कहां गया था। और कुछ समय बाद जब उसके माँ बाप घर वापस आए तो ब्रूनो को घर के अंदर ना पाकर उन्होंने उसका कमरा चेक किया, और रूम खोलकर जब उन्होंने देखा तो वो देखते ही रह गए। ब्रूनो ने अपने कमरे की दीवार पर पता नहीं कौन सी सड़ी हुई अज्ञात भाषा में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। जहां तक उन लोगों की नजर जा रही थी वहां तक कुछ ना कुछ लिखा था, वो भी एक ऐसी अज्ञात भाषा में जो कि इस दुनिया की है ही नहीं। साथ ही साथ उन दीवारों पर कुछ ऐसे साइन बने हुए थे जिन्हें समझ पाना इस दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। रूम के बीचों बीच जोर्डानो ब्रूनो की $7,000 की मूर्ति भी खड़ी कर रखी थी। और एक और बहुत ही अजीब सी चीज उसके कमरे में देखने को मिली, और वो है यह तस्वीर जिसमें ब्रूनो है और उसके पीछे एक एलियन।
उसके कुछ सालों बाद ब्रूनो घर वापस तो आ गया, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसका वेट 54 से बढ़कर सीधा 67 तक पहुंच गया था और अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल हमेशा रहती थी। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे पूछा गया कि वो कहां चला गया था, तो ब्रूनो ने बताया कि वो कुछ समय अकेले में बिताना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों ने यह बताया कि उसका यह दिया गया बयान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। खैर, आज भी ये कोई नहीं जानता कि ब्रूनो आखिर कहां लापता हो गया था और उसने ये अपनी दीवारों पर अज्ञात भाषा में क्या लिखा था। अब आते हैं पेरू के 7 फुट वाले एलियन पर। अभी तक जो मैंने आपको 2 घटनाएं बताई वो बिल्कुल 100% रियल और गवर्नमेंट के थ्रू क्लासिफाइड है और पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड भी है। लेकिन ये पेरू वाले एलियन की सच्चाई सामने आ चुकी है और अगर आप इस सच्चाई को जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। पेरू के एक छोटे से गांव में लोगों का यह कहना है कि उन्होंने 7 फुट के एलियन को आसमान में उड़ते हुए देखा। वो एलियन पेरू के लोगों पर अटैक भी कर रहा था। पेरू में गांव के लोगों का कहना है कि वो एलियन लोगों का चेहरा खाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेरू एक पढ़ा लिखा देश है जिसका लिटरेसी रेट 99.26% है। ये मामला पेरू देश के मायानास स्टेट से लिक्विडोस से आया है और उस जगह के एक छोटे से गांव ऑल्टो ननाई में इन एलियंस को उड़ते हुए देखा गया। ऑल्टो गांव में इकुटू नाम की जनजाति रहती है और उस जनजाति के लोगों का कहना है कि ये एलियन लोगों को खाता है और कई बार लोगों को किडनैप भी कर लेता है। गांव के लोगों ने कुछ फोटोज और वीडियोस भी पुलिस को दिखाई, जिस वजह से वहां की गवर्नमेंट भी अब इस मैटर में शामिल हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये जीव गांव वालों को 11 जुलाई से दिखने शुरू हो गए थे और पुलिस के पूछने पर वहां के लोगों ने इसे स्पाइडरमैन के ग्रीन गॉब्लिन से कंपेयर किया। इकिटू ट्राइब के लीडर ने अपनी जान बचाने के लिए जब उन एलियंस पे गोली चलाई तो उन एलियंस पे गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ। और जब इतने पढ़े लिखे लोग एक 7 फुट के एलियन का दावा कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और वहीं जब इन फोटोज की जांच की गई तो पता चला कि ये फोटोज 100% रियल है। मतलब कुछ तो है जो पेरू देश के लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन क्या वो एलियंस थे? देखो, पेरू देश एक तरफ से तो समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ अमेज़न फॉरेस्ट से, और ऊपर से साउथ अमेरिका का एलियंस और यूएफओ से काफी पुराना रिश्ता है। वहां आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं और इसी का फायदा उठाया वहां की इलीगल गैंग्स ने। एलियन कंट्रोवर्सी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जीव उड़ते तो हैं, बट ये कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान है और ये एलियंस और कोई नहीं बल्कि उन गांव के आसपास इलीगली गोल्ड माइनिंग कर रहे गैंग मेंबर्स हैं। ये लोग अमेज़न फॉरेस्ट की आड़ में छोटे छोटे गांव के आसपास इलीगली गोल्ड माइनिंग करते हैं और ताकि लोगों को इनके बारे में पता ना चले और लोग इनके आसपास ना भटके, उसके लिए इन लोगों ने डर का सहारा लिया। और रही बात इनके उड़ने की, तो उसके पीछे एक सिंपल और एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी है और वो है ह्यूमन जेटपैक्स। ये जेटपैक्स आपको 15 से 20 मिनट तक उड़ने का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। बस आपको इसे किसी स्कूल बैग की तरह पहन लेना है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा रेयर है और इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा लोगों को अभी नहीं पता। इस वजह से ये गांव वालों को डराने में कामयाब रहे और ऊपर से इन लोगों ने गांव वालों को किडनैप किया, उनके फेस डैमेज किए और उन पर जानलेवा हमला भी किया ताकि उनकी इस एलियन वाली स्टोरी को एक एंगल मिल सके। और यही है पेरू देश के 60 फुट वाले एलियन की सच्चाई। लेकिन हर एक वीडियो और हर एक इंसिडेंट फेक भी नहीं होते। जो 2 केसेस मैंने आपको अभी बताए थे वो 100% रियल और गवर्नमेंट के थ्रू क्लासिफाइड है और वो अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया गया। वैसे ऐसी एलियन से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।